शासित समुदाय का एक मनोविज्ञान क्या होता है, उसको ये लगता है मेरी पहचान और मेरी संस्कार ही मेरी शोषण का मूल जरिया है। ये साइकोलॉजी होता है और इसीलिए वो क्या करता है, अपनी पहचान को छोड़ना चाहता है और वो पहचान छोड़ के जो सत्ता का जो स्रोत है शक्ति के, उसकी चीजों को अपनाना चाहता है और उसके बाद में उसकी अपनाने के बाद में उसके बीच में सत्ता के साथ जब समीपता बनता है तो अपने आप को गौरवान्वित फील करता है और उसको जो शक्ति आर्जन करता है उस शक्ति से वही मधेश पे अपने समुदाय पे फिर शोषण करता है। ये मनोविज्ञान होता है। इसीलिए गाली किसी को देने से कुछ आज के दिन में होने वाला नहीं है। पहले आपको रिसर्च मेथड में मनोविज्ञान को पता करना होगा कि हमारी समाज की मनोविज्ञान कहाँ जा रही है, मधेश कहाँ है। केपी इससे पहले कुछ दिन पहले केपी ओली जी के समर्थन में एक धोती रैली हुआ था, उसमें भी मधेसी थे। बहुत सारे सत्ता के अनुकूल आंदोलन होते हैं, मधेश के हर जिला में होता है, लोग उमड़ के आते हैं, वो भी मधेसी हैं। आप कौन मधेसी, वो कौन मधेसी। तो क्वेश्चन आज यहाँ पे है, जो मधेसी होने के लिए कौन सी सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो उस ख्याल से बाहर आपको आना होगा। मधेश की सिद्धांत क्या है, नीति क्या है, दर्शन क्या है, विचार क्या है। विचार से अगर आप मधेसी हैं तो मधेसी एजेंडा पे आप टिक सकते हैं, मधेसी बात पे टिक सकते हैं। इसीलिए मधेश पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि व्हाट इज मधेश। किसको आप मधेसी कहिएगा। मैं तो मधेसी तो देखता ही नहीं हूं। मैं किसी को मैथिल देखता हूं, किसी को भोजपुरी देखता हूं, किसी को अवधी देखता हूं, किसी को बज्जिका, किसी को थारू देखता हूं। वेयर इज मधेश। आज तक क्या हुआ मधेश में, सेंसिटाइजेशन को पॉलिटिसाइजेशन कर दिया। आपकी जो भावना है उसको पॉलिटिकल फ्रेम जामा पहना के अपने अनुकूल में सत्ता स्वार्थ पूर्ति किया गया। लेकिन मधेश बनाने के सवाल में कोई आज तक ये नहीं विचार किया जी मधेश इस तरह से बनेगा, इस विचार से, इस दर्शन से, इस सिद्धांत से मधेश निर्माण होगा। इस पे काम ही नहीं हुआ। किसी को एक दूसरे से एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर एक 5-6 जो भाषिक जनियता है, 5 भाषिक जनियता मूल रूप में मधेश में मिलती है, उस 5 भाषिक जनियता के बीच में इतनी विभेद है कि एक दूसरों को एक्सेप्ट आज के दिन में नहीं करते, दुश्मन मानते हैं। और उससे ऊपर अगर जाइएगा तो दलित की मनोविज्ञान देखिए। दलित सबसे ज्यादा उपेक्षित आज के दिन में मधेश में दलित है। दलित मधेश को काहे माने, क्योंकि वही मधेसी जो एलिट मधेसी हैं, वर्ण व्यवस्था है, उसी दलित को आज तक शोषण किया है, उसी दलित को। तो वो अपने आप को मधेसी कहा जाए। एक भूरावाल जिसको कहते हैं, वो अपने आप को सत्ता के नजदीक में इसलिए रखता है कि वहां पे उसको मैं मधेसी कहते हैं, वही उसको एक्सेप्ट नहीं होता है, थ्रेट होता है, जनसंख्या के अनुपात में कम है। यादव एक दिखता है, एक क्लस्टर 7 क्लस्टर दिखता है। मतलब मधेसी मनोविज्ञान नहीं जन्म रहा है क्या वहां पे। सब अलग अलग फंसे हुए हैं, जात में फंसे हुए हैं, वर्ग में फंसे हुए हैं, भाषा में फंसे हुए हैं और बात करते हैं यहाँ पे मधेसी। कैसे बनेगा इस मनोविज्ञान को चीरना। इसलिए पहले अगर मधेश राष्ट्रता निर्माण नहीं होगी तब मधेश की जो भी परिकल्पना आप करते हैं वो साकार नहीं होगा। इतने दिन से लोग, इतने इंस्टीट्यूशन, इतने पार्टी, इतने व्यक्ति ठगते आ रहे हैं, आप हम ही ठगेंगे, वो 100% सत्य। मैं तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अगर मैं कल के दिन में यही फॉर्मेट पे अगर पॉलिटिक्स शुरू करता हूं तो मैं भी ठगूंगा, गिन के आपको दे। पतित आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप कब पतित बन जाइएगा, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए, अपने अंदर से आप पतित हो जाइएगा। इसलिए नेतागण जो पतित हो जाते हैं, इसलिए पतित होते हैं कि आपकी समाज पतितीकरण और भ्रष्टीकरण की ओर। समाज में नैतिकता नहीं है। जिस समाज में नैतिकता नहीं होता है, व्यक्ति में सिद्धांत नहीं होता है, वो समाज पतित होता है, आचरण विहीन होता है और दिशा विहीन होता है। तो मधेश की जो मनोविज्ञान आज के दिन में कहिएगा, वो मनोविज्ञान एक सिद्धांत विहीन का मनोविज्ञान है। उसको अपनी दुख से दुख नहीं है, किसी और की खुशी से उसको दुख है। ये मनोविज्ञान है। किसी की एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करता, सिर्फ अपने फायदा के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में इंटरलॉक, अपनी फायदा के लिए आपसे बात करेगा और अपनी फायदा के लिए अपने अनुकूल परिस्थिति निर्माण करेगा। ये आज के दिन में मधेश है। इसलिए हमको डर लगता है मधेश ही नहीं है। तो मधेश पहले बनाया जाए, उसके बाद में बात अब कीजिएगा सिद्धांत की, दर्शन का, विचार की, संस्कार का या संविधान का या समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली का।
आप समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली किससे और कहां पे लीजिएगा, किस बल पे लीजिएगा? बल आपके पास होना चाहिए ना। सत्ता शक्ति के साथ वार्ता करता है, शासक रैती के साथ कभी वार्ता नहीं करता। आप तो रैती भी नहीं। आपको कोई मनोविज्ञान होगा कि हम दूसरे दर्जे का नागरिक हैं और नेतागण बोलते भी हैं। इस मनोविज्ञान से हम अनुरोध करते हैं, निकल जाइए। आप दूसरा दर्जा के नागरिक नहीं है। प्रथम दर्जा के नागरिक खस आर्य ब्राह्मण्स, दूसरे दर्जा के नागरिक जनजाति आदिवासी, आप तीसरे की दर्जा के नागरिक है कि नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क। इस चीज को समझिए। आप हैं कहां पे, आपकी अस्तित्व। जिसका कोई भूत न हो उसका वर्तमान नहीं होता है। आप क्या हैं, कहां हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी इतिहास कहां पे है, मजिम देश का इतिहास क्या है, इस सारे चीज के बारे में आपको पता है? कभी खोजे हैं? अगर नहीं खोजे हैं तो रास्ता निर्माण क्या होता है, वर्तमान परिस्थिति में भी रास्ता निर्माण होता है। उसमें क्या एक सबसे बड़ी फैक्टर मधेश में रास्ता निर्माण करने में हमको लगता है, उत्पीड़न में एक रूपता, समान उत्पीड़न है। थारू के साथ समान उत्पीड़न है, मधेसी के साथ समान उत्पीड़न है। उत्पीड़न में सब उतना ही भागीदार है। जहां पे उत्पीड़न एक होती है वहां पे मनोविज्ञान भी एक होती है, वहां पे राष्ट्रता भी एक होती है। इस राष्ट्रता के बिहाफ पे अगर आप समाज को निर्माण नहीं कीजिएगा तो मधेश है ही नहीं, कल्पना में मधेश है। तो खोजने का काम आज की जनरेशन को अनुसंधान, खोज और वस्तुनिष्ठ परख से दर्शन एक स्थापित करना होगा। विचार की यहाँ पे दिक्कत है। जहां पे नीति नहीं होगी वहां पे नेतृत्व कहां से आएगा? कौन सी नीति की बात आप करते हैं? आप अपने नेतागण से जाके पूछिए, कौन सी नीति पे आप प्रदेश को इस चीज से, इस पैराडाइम से शिफ्ट करवाइएगा? किस दर्शन पे, किस विचार पे? अब हमारे आनंद जी, हमारे सचिवालय सदस्य टीवन से कह के भी गए, जो लिबरल डेमोक्रेसी की एक अपना पैटर्न, वो क्या कहते हैं, व्यक्ति की एक पहचान होता है, वो सामूहिक पहचान और कल्चरल पहचान को अंगीकार नहीं करता। तो राज्य तो उस ओर लगा हुआ है। और नेपाल की राज्य सत्ता का निर्माण प्रक्रिया देखिएगा, वो तो इथनोक्रेस, एकल जातीय सोच मनोविज्ञान से पैदा हुआ राज्य सत्ता है। और उसी के आधार पे आज तक सत्ता टिका के रखा और अपने हर जगह पे अपने एलिमेंट्स को बिछा के आज तक रखा। और समझने वाली बात है, हमको बड़ा कभी कभार मैं चिंतित हो जाता हूं। आज के समय में अगर चाणक्य को हम पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद और सारे दर्शन में उनकी बहुत ऊंची और आज तक उसकी काटने वाली विचार नहीं आई, मानते भी हैं। लेकिन अगर हमको लगता है आज चाणक्य भी अगर यहाँ होते तो नतमस्तक राज्य सत्ता के पास नतमस्तक होते, उनको ट्यूशन लेना पड़ता। इतनी चतुर और छद्मवेशी उसकी अनुपात में आप क्या हैं? उसकी रणनीति को समझते हैं कि नहीं? उसकी सोच को, उसकी संकल्प को और भविष्यदर्शी जो उसका प्लान है, उस प्लान को आपको समझना होगा पहले, तब उसके साथ में आंकड़ा से बात आप कीजिएगा और शक्ति से बात कीजिएगा। अगर जो खेल है रणनीति में से लड़ने के लिए आपके पास रणनीति ही चाहिए। सिर्फ इमोशन से कहीं भी, इमोशन से क्या होता है, जब बैटल में फाइट होता है तो वहां पे इमोशन काम करता है। कभी कभार 100 आपको लड़ाकू 200 पे भारी पड़ जाता है, वहां पे इमोशन काम करता है। यहाँ पे तो सिर्फ हथियार लेके वार करने की स्थिति तो नहीं है। 21वीं सेंचुरी में आप है, आपको रणनीति पे काम करना होगा, पॉलिसी लेवल पे काम करना होगा। लेकिन पॉलिसी लेवल की जब बात होती है तो किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। क्रैश मधेश। तो कैसे, किस पे आप बिलीव कीजिए? आज के दिन मैं नहीं ठगूंगा, कैलाश जी नहीं ठगेंगे, इसका गारंटी कहां पे? मैं ईमानदार होते हुए बेईमान कब बन जाऊंगा उनको खुद मालूम नहीं चलेगा। और एक मित्र कुछ देर पहले बोल रहे थे, महान, भगवान, मसीहा, ये सारे शब्द क्या हैं? आपकी उत्पीड़न का मूल जड़ है। इसको पहचानिए। कोई महान नहीं है, कोई भगवान नहीं है और कोई ज्यादा विद्वान नहीं है। आप और उनके बीच में जरा सा फर्क है। सिर्फ फर्क खोल दीजिए, उससे निकल जाइएगा। और किसी को भगवान मान के, जादू की छड़ी नहीं है। कोई आएंगे, कैलाश जी आएंगे, विकास ठाकुर आएंगे, सीके रावत आएंगे, उपेंद्र रावत, जादू की छड़ी घुमाएंगे और समाज रातारात परिवर्तन हो जाएगा। आप उत्पीड़न से बाहर चले जाइएगा। ये संभव नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, इस मनोविज्ञान से निकलिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए। आप नेता हैं, आपकी घर की समस्या आपको समाधान करना है, कोई दूसरा समाधान नहीं करेगा। इसलिए किसी के साथ अगर किसी संगठन में आप हैं तो आंख में आंख मिला के क्वेश्चन कीजिए,
हर चीज पे निगरानी कीजिए, ये चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम आपको अपना मन दे रहे हैं, अपना समर्पण अगर दे रहा है तो मेरी मार्ग ये है, आप अगर इस मार्ग से अटकते हैं तो गला पकड़ के उसको स्टेज से नीचे फेंकिए। मैं ये आप सबसे अपील करना चाहता हूं। लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उपेंद्र के साइड में बैठ के किसी को बोलने की औकात नहीं है, सीके राउत के साइड में बोलने की औकात, यहाँ कैलाश जी की, इनको निकाल दिया गया, निकल गए। दोनों भाषा का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। तो आपके ही कारण वो भगवान बने हुए हैं। कोई महात्मा गांधी, कोई मंडेला, कोई बोधत्व बुद्ध बन गए, अपने आप को मसीहा के रूप में प्रोजेक्शन करते हैं। मसीहा का शब्द का अर्थ क्या होता है, भगवान का अर्थ क्या होता है। हम समर्पणवादी कैसे हो गए। मधेसी समर्पणवाद, आज तक समर्पणवाद में लगा हुआ है। कोई आके दो शब्द पॉलिश लगा के बोल दिया, आपको लगा मेरा मसीहा यही हमको तारनहार है, पार लगा देगा। कैसे होगा इस मनोविज्ञान से, ठकिएगा आप, ठकेंगे, हम लिख के देते हैं इस मनोविज्ञान से। जब तक आपको अपने पे भरोसा नहीं है, मधेश की कल्याण नहीं होगा, हम लिख के देते हैं। हर व्यक्ति को अपने आप पे गौरवान्वित होने के लिए ये इतिहास अवसर देता है। समाज आपको अवसर दे रहा है, अपने आप पे गौरवान्वित होइए। अब मधेश क्षति नहीं भोग सकती। अब की जनरेशन किसी के भक्त नहीं बन सकता, किसी की दास नहीं बन सकता, किसी की चमचा नहीं बन सकता। इस मनोविज्ञान से अपने समाज को बढ़ाइए, तभी जाके आपकी नस्ल और जनरेशन आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी शब्द का प्रयोग करे। नहीं तो क्या होता है, बाप मर के जितना भी संपत्ति कमा ले, उसके लिए कुछ कितना कर दे, लास्ट में क्या होगा, बाप तो कुछ नहीं किया। हर बाप का यही गुनासो है, यही गुनासो है। इसीलिए आप कितना भी बलिदान, एक साथ इतने हमारे जवान बलिदान दिए मधेश में, इनकी परिवार की स्थिति जाके देखिएगा। इसके लिए आज के लिए बोलने वाला कोई नहीं, सिर्फ यही प्रोग्राम होता है तो आपको बाध्यता बस आपको उसके लिए बोलना पड़ता है, मन से फील नहीं आता है। अगर किसी को आती है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन नहीं आती है, परिस्थिति है, समाज की अवस्था है, मानसिक अवस्था ये है। इसीलिए आज आप अगर चाहते हैं मैं अपने उत्तरदायित्व को बोध करूं, कल के दिन अच्छा हो हमारे समाज के लिए, तो आपको पैर खड़े करने होंगे, आपको कमर कसनी होगी, और कोई आने वाला नहीं है। मुझे फील होता है क्योंकि संकट तो आपके द्वार पे आ चुका है। जनसंख्या की बात कीजिएगा तो जनसंख्या की जो रेशियो जो बढ़ता है, अनुपात देखिएगा तो थारू की जनसंख्या इस 20 वर्ष में कितना बढ़ा, मधेसी का जनसंख्या कितना बढ़ा। सबसे उर्वर भूमि है, बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। किस समुदाय की जनसंख्या बढ़ रहा है, नागरिकता का समस्या किस समुदाय के ऊपर है, अनागरिक कौन है, राजनीतिक समस्या क्राइसिस कहां पे है, विचार की समस्या कहां पे है। सारी सिर्फ मधेश एक प्रयोग का जगह बन गया है, हर पार्टी के लिए, हर विचार के लिए, हर दर्शन के लिए। हम क्या प्रयोग होना चाहते हैं, हम थोड़ा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। दादा उछाल कोई कहता है हम ये कर देंगे, संभव